लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है प्रियंका जी कि जेल से आखिर क्यों सरकार चलाने पर अरविंद केजरीवाल फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर जितने मुख्यमंत्री, इससे पहले भी हुआ है, लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन, सबने इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, वो दबाव बना रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का या सत्येंद्र जैन का, जो अन्य मंत्री पहले थे जो अब सब जेल में है, उन सबसे इस्तीफा लिया था। तो खुद के लिए अलग पैमाना क्यों? अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, हम कब तक इनके प्रेशर में बकल करते रहे? ये अगर एक पीएमएलए इन्होंने कानून बना दिया जिसमें ऐसे संशोधन कर दिए कि आपको अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं बिना सबूत के, कि उसमें जब तक ईडी कोर्ट के आगे जाके ये नहीं कहेगी कि उनसे फाइलें खो गई, जैसे छगन भुजबल के केस में कहा या अजीत पवार के केस में कहा कि कैसे फाइलें बंद कर दो, या जैसे सपना गावली के केस में 5 ईडी के समन आने के बाद केस बंद हो गया क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गई। तो जब तक इनकी ईडी ऐसा नहीं करेगी तब तक पीएमएलए कानून के तहत कोर्ट भी बेल नहीं दे पाएगा। तो हम इनके प्रेशर में बकल क्यों हो? और संविधान में, कानून में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है, हम जेल से चला सकते हैं सरकार। अभी भी हमारे जो मंत्री अंदर है, फॉर एग्जाम्पल संजय सिंह जी, उनको भी बकायदा हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारा काम हो रहा है, उनका हम सारा विजन लेते हैं। पर एक बात बड़ी जरूरी है, आज जो तथ्य हमारे सामने अब हैं जो पहले नहीं थे, कि भाजपा ने ईडी द्वारा, अपने वसूली गैंग द्वारा हम वसूली करवाई शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बयान के बिहाफ पे रिमांड में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल जी को, वो शरद चंद्र रेड्डी ने 60 करोड़ की चंदा दिया अरेस्ट होने के बाद। और शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट भी गए, बोला कि ईडी मुझसे जबरदस्ती बयान लेना चाहती है, वो कहवाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ लिए मेरे से, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर उनको जेल हो गई। जेल होने के बाद 60 करोड़ भाजपा को जब वसूली दे दी, जब वो दोबारा कोर्ट के आगे गए तो ईडी ने कहा इनकी बैक में बड़ा दर्द रहता है, इनको बेल दे देते हैं। तो ऐसे उनको बेल मिली और फिर वो अप्रूवर बन गए हमारे खिलाफ। पैसे खा रही है भाजपा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट करप्ट पार्टी है, गुंडे मवालियों की पार्टी आज संसद में बैठी है, हमारे सत्ता में बैठी है। ये बड़ा डेंजरस है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ये डेंजरस है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ देश को खोखला करके अपनी जेबें भरना है। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी जो आप लोग लगातार तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे सवाल है। मान लीजिए कोई अर्जेंट इशू आता है दिल्ली से रिलेटेड और मुख्यमंत्री उस समय जेल के अंदर है और फौरन उनसे नहीं कांटेक्ट हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या ये एक पॉलिटिकल गिमिक नहीं है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग ईमानदारी की बात करते हैं। क्या ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं है कि जेल में भी रहते हो सरकार में ही चला? अच्छा, अर्जेंट मैटर में क्या होगा? देखिए, ईमानदारी से जवाब देना है तो हमारे पास 62 विधायक हैं जिनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपना काम करते हैं। ईमानदारी से जवाब देना है तो उनके ऊपर एक कैबिनेट रहता है, मंत्री डिसीजन लेते हैं। और ईमानदारी से जवाब देना है तो एलजी भी बैठे हैं। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारी शराब घोटाला इन्होंने रचा है ना अंजना जी, इस पॉलिसी के ऊपर एलजी के भी हस्ताक्षर थे, इस पॉलिसी के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी के भी हस्ताक्षर थे। तो उनसे तो कोई सवाल जवाब हो नहीं रहा। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साफ सुथरे हैं। उनके आगे तो प्रमाण आ गए कि 60 करोड़ भाजपा को मिला, तभी जाके बेल हुई शरद चंद्र रेड्डी की, तभी वो अप्रूवर बने, तभी सरकारी गवाह बने। जवाब दीजिए। इनके दबाव में थोड़ी आ जाएंगे हम। ये तो कानून ही बदल। जवाब दीजिए। चुनाव करीब है, एक एक करके 2 मुख्यमंत्री तो अब हो ही गए जिनको आपने अरेस्ट कर लिया है। विपक्ष का आरोप है महुआ मोइत्रा हो, उन पर लगातार रेड्स हो रही हैं। इधर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनके अकाउंट्स को हालांकि लेन में रखा गया है, 115 करोड़ इनकम टैक्स के जरिए उनके सीधे अकाउंट्स को टारगेट हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रेन तक के टिकट खरीदने के पैसे नहीं है पार्टी के पास। क्या विपक्षी पार्टियों को अपनी एजेंसियों के जरिए आप चुनाव के एन पहले टारगेट कर रहे हैं? तो मैं आपको एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब देता हूं। अंजना जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो अभी कहा गया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कि जी हमें तो अनलिमिटेड देर तक जेल में रख रहे हैं। जी, आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, ठीक है, आपको सीबीआई पे भी नहीं है, ठीक है, आपको बीजेपी तो होगा भी नहीं, पर मैं आपको 10 जजेस, 10 जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 2 हाई कोर्ट के हैं, 3 लोअर कोर्ट के हैं, इनके जरा पढ़ के सुनाने लगूंगा, 1-1 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी की बेल मैटर पे कहा जस्टिस सुरेश कुमार कैंथ और जस्टिस मनोज जैन ने, वी हैव हर्ड आर्गुमेंट्स ऑन द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स एट लेंथ, however at this stage we are not inclined to grant any return
इंटर्म रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर विच इज अरविंद केजरीवाल। हमने पूरे सुने हैं आर्गुमेंट, हम इनको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। स्पेशल जज M.K. नकपाल साहब ने सीबीआई जज ने क्या बोला मनीष सिसोदिया जी के बारे में? Sisodia has played a most vital role in criminal conspiracy and has deeply involved in a formulation of well implementation of said policy. दिनेश कुमार जी हाई कोर्ट के स्पेशल जज साहब ने क्या बोला? The court has observed the allegations are very serious in nature. Bail rejected. जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा? One aspect regard to transfer of money of 338 crore is tentatively established. We dismiss the bail. उसके बाद कुरेटिव एप्लीकेशन लगाई गई, उसमें चंद्रचूड़ साहब बैठे थे, संजीव खन्ना जी बैठे थे, जस्टिस BR गवई बैठे थे, जस्टिस SVN भाटी बैठे थे। उन्होंने कहा जो सत्येंद्र जैन जी के प्रति में आपका कोई केस नहीं बनता बेल का, सेड नो केस इज मेड आउट ऑफ बेल, चाहिए रिजेक्टेड। अब आगे संजय सिंह जी के बारे में M.K. नागपाल जी ने बोला, इन द व्यू ऑफ द डिस्कशन कंसीडरिंग द oral and documentary evidence in entirely which has collected against the applicant during investigation placed on record, the court is of primacy that view of the case against applicant genuine. The case against applicant is genuine and the said evidence and material shows involvement of applicant in commission of alleged offense of money laundering. The court noted and rejected the bail. ये नागपाल साहब ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? माननीय जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा जी ने, इन व्यू ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट संजय सिंह इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर एंड द विटनेस, रिलीफ कैन नॉट बी गिवन एट दिस स्टेज। सारे जज गलत हैं, हाई कोर्ट गलत है, लोअर कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, ईडी गलत है, सीबीआई गलत है, कौन ठीक है जी? अरविंद केजरीवाल जी जो कहें वही सच है। अगली बात, अब बात आ गई, इन्होंने कहा एलजी को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? जब पॉलिसी बनाई थी अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हमारी पॉलिसी है, हमने ये पॉलिसी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं दिल्ली का मालिक कौन है? दिल्ली का मालिक मैं हूं, मैं। जब पॉलिसी बनाई तो दिल्ली का मालिक मैं हूं। जब कहते थे कि इससे 10,000 करोड़ का लाभ होगा तब अरविंद केजरीवाल जी थे, और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पॉलिसी रद्द किसने की? मनीष सिसोदिया जी ने। कहा हम आज पॉलिसी रद्द कर रहे हैं, अगर अच्छी थी तो रद्द क्यों की? और लास्ट आपने पूछा जेल से चलाने की। जेल से क्रिमिनल गैंग चलाते हैं, गैंगस्टर्स अपने गैंग चलाते हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट अपने गैंग चलाते हैं। ये पहली बार सुन रहे हो। और अंजना जी मैं आपको लीगली भी बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, किसी भी जो जेल के अंदर मुजरिम होता है उसको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार नहीं होता। वो जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करता है जेलर उसकी परमिशन देता है, वो पढ़ता है। पहली बात है सीक्रेसी ऑफ एक्ट के तहत कोई डॉक्यूमेंट अरविंद केजरीवाल जी साइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जेल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आप अपनी मर्जी साइन नहीं करते, जेलर देखता है फिर वो डॉक्यूमेंट साइन होता है। और लास्ट में बॉन्ड की बात की, मैं बॉन्ड का जवाब भी दे दूं 1 सेकंड में। नहीं, मैं वापस आती हूँ उस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर बाकियों के पास मैं जा नहीं पाऊंगी। राधिका खेड़ा जी, चाहे वो संजय निरुपम हो जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि इस्तीफा देना चाहिए उन्हें, या फिर पंजाब के आपके नेता जिसमें लगभग 2 फाड़ हो गया है, कुछ लोग चुप है लेकिन बाकी लोग समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन का, आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या आपको भी लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए अरेस्ट के बाद? क्या स्टैंड है? अंजना जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अफसोस ये होली उतनी जिसे कहते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि ये होली अपने साथ बुराई का अंत करेगी, नष्ट करेगी बुराई को। और जो बुराई समाज में चल रही है, इस देश में चल रही है, जिस तरीके से हमारे देश में आज जो समय है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इज अ मिथ इन इंडियाज डेमोक्रेसी टुडे। क्योंकि जिस तरीके से एक तानाशाह डर के काम कर रहे हैं, देखिए डर ही तो है ना कि 2 मुख्यमंत्रियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस पार्टी के आपने अकाउंट्स फ्रीज कर लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। अगर मोदी जी को और उनकी टीम को, उनके सभी मंत्रियों को अपने काम के ऊपर विश्वास है, मोदी जी ने 10 साल में तो विश्व गुरु बना दिया जी, सॉरी वसूली गुरु खुद बन गए, विश्व गुरु बनाने की क्लेम करी, तो ये 10 साल में अगर इतने अच्छे काम करे हैं तो उनको 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? उनको कांग्रेस पार्टी के अकाउंट क्यों फ्रीज करने पड़े हैं? आइए ना, काम के ऊपर वोट मांगिए, काम के ऊपर चर्चा करते हैं। इतना डर क्यों है कि जो पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं इंडिया गठबंधन से, खौफ तो देखिए बिल्कुल सामने आ गया। अब बात आती है कि केजरीवाल साहब को क्या इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इनकी पार्टी आपस में तय करे इनको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बतौर प्रवक्ता होने के नाते मैं फिर एक बात दोहराऊंगी कि मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। राहुल जी बार बार कहते हैं डरिए मत,
आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, 10 साल से जो देश को जुमले देते हैं वो तो मोदी जी ने पूरे कर दिए ना। 2 करोड़ रोजगार हो, डॉलर रुपया बराबर करना हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना हो, बेटियों की सुरक्षा हो, जब ये सारे काम कर दिए हैं तो आइए काम पे चर्चा करते हैं। बात ये है कि इतने डरे हुए लोग हैं, वो जानते हैं बेटियों पे बात आएगी तो संदीप उनका मंत्री हरियाणा का वो सामने आएगा, बृजभूषण शरण सामने आएगा, उत्तर प्रदेश में आए दिन जो हालात है, अभी 2 छोटे बच्चों को भी मार दिया गया, क्राइम के भी जो हालात है वो सब सामने आएंगे। आज ही की खबर है, आज अगर आप रुपया देखेंगे सबसे लोएस्ट, आज रुपया सबसे गड़बड़ हालत पूरे टाइम में अगर रही है तो आज अखबारों में आई है। आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पूरे देश में, और जब बारी आती है ना खुद पे, तो साहब ने अपने झोले में 6,000 करोड़ भर लिए, पर जनता को क्या दिया? जस्ट चुनाव के पहले जी 2 रुपए पेट्रोल डीजल में कम कर दिया। जनता को ये भिखारी समझते हैं। तो ये बात तो तय है कि मोदी जी एक डरपोक शासक है और उनको अपने कामों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर कहती हूँ कि उनको इस्तीफा देना है, नहीं देना है, कैसे करना है, क्या संवैधानिक उनकी ढांचा है, कैसा चलेगा, ये आम आदमी पार्टी अपने आप तय करे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन में साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से न्याय के लिए इंडिया गठबंधन में साथ जुड़े, जिस तरीके से देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन में साथ जुड़े, तो डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखते हुए, देश के संविधान को सबसे ऊपर रखते हुए ये लोग तय करेंगे कि क्या करने वाले, आगे का नतीजा होगा। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि मोदी जी ने सिर्फ ईडी, सीबीआई और ये नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी आप देखिए, कोई भी संवैधानिक एजेंसी हो उसको अपना, कहते हैं ना कि अपना एक जानवर पालतू कुत्ता बना के रखते हैं। जिसको कहते हैं उसको जाके भौंकते हैं, जिसको कहते हैं उसको जाके काटते हैं। और यहां तक नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी ऐसा किया हुआ है, डराएंगे, धमकाएंगे, जेल में डालने की धमकी करेंगे। हर जगह ऐसे हालात हुए हुए, पूरी की पूरी सरकारें गिरा रहे हैं। बहुत ही तानाशाह तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है। और उम्मीद थी हमें, बात करते थे कि ठीक है, मैं एक रिस्पॉन्स ले लेती हूं आपकी बात का राधिका जी। इलेक्शन कमीशन से लेकर हर एजेंसी को लेकर शायद उनको आवाज नहीं जा रही है, रिकनेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन राधिका जी आपकी बातों पर अब जवाब ले लेते हैं। सिरसा साहब एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आने मेहमानों के पास जा रही हूँ। हर मुद्दे पर उनका ये कहना है कि आपने एजेंसीज को देश में अपने हाथ का खिलौना बनाया है, ये उनका आरोप। नहीं, खिलौना नहीं कहा, उन्होंने कहा कुत्ता। मैं बताना लगू वर्ड कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को कुत्ता कहना मुझे लगता ठीक नहीं था ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं आपको मर्यादा रखनी चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, पता वहां मर्यादा नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को और ईडी को, सीबीआई, आप इस तरह के वर्ड यूज करें, और वो भी इलेक्शन कमीशन जैसी, चलो आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ उनकी सभी बातों का। पहले उन्होंने इलेक्शन बॉन्ड की, दोनों ने बात की, हैरानगी इस बात की है, मतलब हंसी भी आती है, 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हुआ। अभी तक इलेक्शन बॉन्ड्स का अमाउंट है 20,000 करोड़ रुपया। जो रूलिंग पार्टी है देश की, जिसकी 23 सूबों में पार्टी है, 1.5 दर्जन से ज्यादा में सरकार है, देश में 10 साल से सरकार है, 303 मेंबर पार्लियामेंट है, उसको कुल मिला है 6,000 करोड़ रुपया। 6,000 करोड़। 14,000 करोड़ किसको मिला है? जो विपक्ष में शोर मचा रहे हैं, जो इंडिया अलायंस है, और उसमें से भी 1,600 करोड़ रुपया तो केवल और केवल ममता जी को, जिनकी एक स्टेट में सरकार है। 1,600 करोड़ रुपया एक स्टेट में सरकार, 1,600 करोड़, कांग्रेस को 1,400 करोड़। और अगर ये गलत पैसा है तो फिर ये तो आप माने ना कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपया लिया। 14,000 करोड़ रुपया इंडिया अलायंस के लोगों को मिला है। दूसरी बात, इनका तो विश्वास ही नहीं है। मैंने आपसे सभी जजेस के नाम लेके बताया। मैंने तो कहा ईडी को गलत मान लीजिए, सीबीआई को मान लीजिए, हमें तो बिल्कुल मानिए ही मानिए, लेकिन फिर ये तो बता दीजिए, ये जो बातें आप अंजना जी के शो पे आके बोल रहे हैं, ये बातें क्या सुप्रीम कोर्ट में बताना भूल जाते हैं? क्या ये बातें हाई कोर्ट में बताना भूल जाते हैं कि सबूत ही नहीं है, सबूत ही नहीं है? तो जब कल उनको गिरफ्तारी के बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी, ईडी कस्टडी में भेजा गया, तो बिना सबूतों के भेजा गया। आपको लगता है सफेद कागज दिए थे जज साहब? ये सफेद कागज है, बस इन्हीं को सबूत मांग लो, हमारे पास कागज कोई नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब कहा गया सरकारी गवाह। सरकारी गवाह कौन है अंजना जी? आपने तवज्जो नहीं दी इस बात पे। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा हैं, जो केजरीवाल जी के परिवार के सदस्य थे, जिनके जन्मदिन पे और एनिवर्सरी पे मिसेस केजरीवाल जी और केजरीवाल जी जाके फोटो खिंचवाते थे। दिनेश अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने अपने बयानों में बताया 25 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 35 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 10 करोड़ यहां से उठा के केजरीवाल जी को दिया, 100 करोड़ उठा के यहां से गोवा भेजा। हम नहीं कह रहे, दिनेश अरोड़ा उनके परिवार का सदस्य बता रहे। और दूसरा गवाह कौन है इसके अंदर?
जिनका नाम है मंगुंटा, जो मेंबर पार्लियामेंट के बेटे हैं, जिनको शराब का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था, किसी और ने नहीं। ठीक है, अरविंद प्रियंका जी केजरीवाल से जी ने जवाब शराब तो ले। का काम दिया, वही गवाह हैं। और तीसरे आप बता रहे हैं शरद हैं, जो आप अरविंदो के मालिक बता रहे हैं, जिन्होंने जो जो आपके खिलाफ सरकारी गवाह हैं, उन सबके नाम बताइए ना, लोगों को बताइए कि दिनेश अरोड़ा आपके परिवार का सदस्य था, वही सरकारी गवाह बनके वही आपके भेद खोला है। घर के भेद किसने खोले? घर के भेद आप ही के घर के भेद आप ही के लोगों ने खोले हैं, किसी बाहर के आदमी ने नहीं खोले। ठीक है।